एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो टाइम जो है वो सुबह के लगभग बज चुके हैं 8 और आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह की पहली चाय के साथ में। तो एक साइड जो है मैं चाय बना रही हूँ, दूसरी साइड गैस पे मैंने दूध भी रख दिया है बॉईल होने के लिए। और पहले जब ये यहाँ आते थे ना जयपुर, तो फिर मैं इनको ज़बरदस्ती चाय पिलाती थी। ये चाय पीते नहीं हैं, पर अभी तो मतलब मैं पूछती भी नहीं हूँ और मतलब कभी पूछ लिया तो फिर ये मना ही कर देते हैं। और चाय ना मुझे अकेले अच्छा नहीं लगता है पीने में। वैसे जब मैं अकेले रहती हूँ तब पी लेती हूँ, पर अगर ये रहते हैं ना तो फिर मन करता है कि साथ में पियो। पर अभी ये नहीं पी रहे हैं। और पता है, जब एक ही कप चाय बनाना हो ना तो क्या होता है कि या तो ज़्यादा ही बन जाता है या तो फिर वो जल के आधी कप ही रह जाती है या फिर ज़्यादा ही बन जाता है। और अभी क्या है कि मेरी चाय पत्ती भी ख़त्म हो गई है। मुझे ना आदत हो गई है यहाँ पे जो है मैं मेरी चाय या मीनाक्षी लेके आती हूँ, पर अभी जब चाय पत्ती ख़त्म हुई ना तो मैं लेने गई ना तो वहाँ पे दोनों में से कोई भी नहीं थी, तो फिर मुझे ना ताज़ा लेके आना पड़ा। पर वो चाय पत्ती मेरे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और अब मैं लेके आ गई हूँ तो अब तो पीना ही पड़ेगा क्योंकि मैं ही हूँ अकेले पीने वाली। तो चाय बन गई है। बच्चों के जाने के बाद ना फिर मुझे रहता है कि मैं आराम से बैठ के पहले चाय पी लूँ, उसके बाद जाके मैं बाकी के काम करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मेरी चाय बन गई है। थोड़ी सी ज़्यादा ही बनी थी तो इस वजह से फिर मैंने बड़े वाले कप में ले लिया था। मुझे ना चाय पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 3 बार या 4 बार पीती हूँ। मैं 2 बार ही पीती हूँ, पर उसमें मुझे ये रहता है कि चाय थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए पीने, मतलब पीने के बाद थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाए ताकि काम हम अच्छे से कर पाएँ। तो उसके बाद ना फिर मैं लग गई थी घर के कामों में। तो बच्चों के लिए ना नाश्ता बनाया था तो मैं गैस को साफ़ कर दे रही हूँ। नाश्ता बनाना सुबह सुबह तो जल्दबाजी में ही बनती है, चाहे आप कितनी भी जल्दी उठ जाओ फिर भी, क्योंकि उधर बच्चों को भी मुझे देखना रहता है। तो इस वजह से ना फिर जो है थोड़ा बहुत तो गिर ही जाता है, तो मैं एक बार जो है ऐसे ही साफ़ कर देती हूँ। साफ़ सुथरा किचन रहना तो काम करने में भी मज़ा आता है। आज शायद से मैंने बच्चों को चीला बना के दिया था। मॉर्निंग से मैंने व्लॉग शूट नहीं किया। यहाँ पे फिर गैस साफ़ हो गया है तो आ गई मैं फिर रूम में। कल कपड़े धोए थे ना तो बारिश आ गई थी, तो फिर जो कपड़े नहीं सूखे तो मैंने रूम में ही डाल दिया था। रात को कूलर या पंखा चलता है ना तो फिर सूख जाते हैं। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे बेडशीट झाड़ के और अच्छे से बिछाऊँगी। पतिदेव जो है ना वो लिख रहे हैं एप्लीकेशन। एक्चुअली बच्चों का एडमिशन इतना लेट हुआ है ना, तो स्कूल में बोला था कि आप ना एक एप्लीकेशन लिख के दे देना दोनों के लिए। और मतलब जिस दिन फर्स्ट डे गए थे ना मंडे को, तभी बोला था और तब से ना अभी तक हम लोग दे नहीं पाए हैं। तो 2-3 बार बोल दिया जो ऑफिस में सर बैठते हैं वो। तो आज फाइनली जो है एप्लीकेशन लिख रहे थे। ये एक्चुअली क्या था ना कि इनकी वजह से फिर बार बार डॉक्टर के पास जाओ इधर उधर, तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो आज फाइनली जो है ना ये एप्लीकेशन लिख रहे थे। और इनकी तबीयत के बारे में जब से मैंने शेयर किया तब से आप लोगों के बहुत बहुत सारे सजेशन भी आए और इतना ज़्यादा प्यारे प्यारे आप लोग कमेंट करते हो ना कि मतलब लगता ही नहीं कि आप लोग मेरे फैमिली के मेंबर नहीं हो या फिर आप लोगों को मैं जानती नहीं हूँ। इतना ज़्यादा केयर और प्यार दिखाते हो तो सच में मतलब मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि एक जो मैं हमेशा से चाहती थी ना, जिस चीज़ के लिए मैं यूट्यूब पे आई थी कि मेरी एक फैमिली हो, तो वो फाइनली मुझे मिल गई है। छोटी बड़ी उससे नहीं मतलब रहता है। फैमिली तो देखो, परिवार तो परिवार होता है। और मतलब जो भी लोग मुझे देखते हैं, मैं यहाँ रहती हूँ, पता नहीं आप लोग कहाँ कहाँ से देखते होंगे मुझे, अलग अलग शहरों से, लेकिन वो जो एक कनेक्शन होता है ना वो अपने आप ही जुड़ जाता है। जब मैं व्लॉग लेट डालती हूँ या फिर नहीं डाल पाती हूँ, तब जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं ना कि हम वेट कर रहे थे या डेली डाला करो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब मैं अगर लेट डाल रही हूँ या फिर नहीं डाल पा रही हूँ तो आप लोग मुझे मिस करते हो या आप लोग मेरा व्लॉग देखना चाहते हो। तो बस यही प्यार जो है अपना पूरी लाइफ बनाए रखना, ताकि मैं थोड़ा अच्छे से मोटिवेट होकर काम कर पाऊँ। और इनके हेल्थ का भी मैं आपको अपडेट दे दूँ तो ये पहले से काफ़ी ज़्यादा ठीक हैं। अभी भी है थोड़ी बहुत वीकनेस, बट जो इनकी मेन प्रॉब्लम्स थी ना वो काफ़ी हद तक जो है ठीक हो गई है। देखिए जैसे कि आजकल चल रहा है यूट्यूब पे कि एक चीज़ को लोग बहुत दिन तक खींचते हैं या उसको दिखाते हैं, तो मुझसे ना वो अभी नहीं होता है। अब जैसे इनकी हेल्थ को लेके था तो 3 दिन तक मैं बहुत परेशान रही, पर फिर मुझे उस चीज़ को खींचना सही नहीं लगा, तो इस वजह से मैंने एक दिन में ही आप लोगों को बता दिया था। तो अभी ये ठीक है आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से। यहाँ पे ना मैंने इनके लिए नाश्ते में पोहा बनाया था
ऊपर से थोड़ी सी मैंने नमकीन डाली थी। उसके बाद फिर 1 घंटे बाद फिर इनको मैंने अनार छील के दे दिया था। तो बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके जो है इनको मैं देती रहती हूँ। तो घर के काम के साथ साथ जो है फिर इनका भी रहता है, थोड़ी थोड़ी देर में चीज़ें देनी होती हैं। उसके बाद ना फिर जल्दी जल्दी से मैंने झाड़ू पोछा वगैरह जो भी काम थे जल्दी निपटाए, साफ़ सफाई वगैरह, और फिर मैं लग गई थी खाने की तैयारी में। तो अभी ये पहले से काफ़ी ठीक है और डॉक्टर ने भी बोला था कि आप घर का खाना दे सकते हो। तो आज जो है मैं बना रही हूँ सब्ज़ी। तो सब्ज़ी मतलब बीन्स लेके आई थी ना मैं, लौकी तो मैंने कल ही बना दिया था। तो आज मैं बनाऊँगी आलू और बीन्स की सब्ज़ी, बहुत ही थोड़े से मसाले के साथ में। तो पहले तो मैंने यहाँ पे लहसुन और हरी मिर्च को भून लिया था। लाल मिर्च तो मैं वैसे भी यूज़ नहीं करती थी जब ये आते थे तो, और अब तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो हरी मिर्च डाली है मैंने, मतलब थोड़ा सा तीखा रहे, मतलब छोटी वाली डाली है, नहीं तो फिर बिल्कुल फ़ीका भी अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा सा तो इनका टेस्ट चेंज हो, क्योंकि इतने दिनों से ना फ़ीका खा खा के इनका मन नहीं करता है खाना खाने का, और खाना भी ज़रूरी है, नहीं तो वैसी वीकनेस जो है हो जाएगी। और इसके अलावा ना नारियल पानी वगैरह सब कुछ मैं इनको दे रही हूँ। बीटरूट भी इनको ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, थोड़ा बहुत ही देती हूँ मैं। सैलेड वगैरह सब कुछ ही मैं दे रही हूँ। तो यहाँ पे ना प्याज में मैंने बहुत थोड़े थोड़े मसाले डाले थे, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर, और एक टमाटर डाल दिया था। अभी टमाटर कितने ज़्यादा महंगे हो गए हैं ना, मुझे लग रहा है 50 या 60 रुपये केजी चल रहा है। आप लोगों के यहाँ पे कितने रुपए किलो मिल रहा है बताना। पता नहीं क्यों सब्ज़ी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे टमाटर डालने के बाद ये आलू जो मैंने कट करके रखे थे वो भी डाल दिया है, और आलू को मसालों के साथ में मैं पकाऊंगी। और जो बीन्स है वो पहले ही मैंने फ्राई करके रख लिए थे। साथ में मैं बनाऊंगी रोटी, तो आटा लगा के मैंने रख लिया था। जब मैं कुकिंग कर रही होती हूँ ना, उस टाइम पे जो है मेरा व्लॉग का काम भी चल रहा होता है, तो मुझे दोनों ही चीज़ें देखनी पड़ती है, शूट करना, तो इस टाइम पे थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। आलू जो है गल गए थे मसाले के साथ, तो ऊपर से मैंने बीन्स डाल दिया था, और रोटी के साथ खाएंगे तो थोड़ी सी मैंने ग्रेवी डाली थी। आशी को तो वैसे ग्रेवी वाली सब्जियां पसंद है, और इसके पापा को भी। तो यहाँ पे सब्ज़ी बन गई है, अभी मैं फटाफट से बनाऊंगी रोटी। और आज जो है मैंने हेयर वॉश किया था, सुबह सुबह ही ना मैंने तेल लगा लिया था बच्चों के जाने के बाद बालों में। उसके बाद बाल धोए थे, क्योंकि बाल जो है बहुत ज़्यादा बेकार हो गए मेरे वहाँ पे रह के। यहाँ पे बच्चे जो है बदमाशियाँ कर रहे थे। छुट्टी टाइम होती है ना, तो फिर हम दोनों ही जाते हैं। मैं इनको कहती हूँ कि आप ले आओ, इतने दिन में मैं काम कर लूँगी, पर फिर ये कहते हैं नहीं साथ में चलो। बच्चे बहुत खुश होते हैं जब हम दोनों जाते हैं तो, और फिर जब तक ये हैं तभी तक, नहीं तो फिर तो मैं अकेली जाऊँगी। तो बस यहाँ पे बनाती हूँ गर्मा गर्म रोटियाँ। बच्चे जब स्कूल से आते हैं ना, तो फिर मैं उनको फ्रूट्स दे देती हूँ तब तक खाने के लिए, और फिर खाना जो है मैं गर्मा गर्म ही देती हूँ उनको। इधर ना मैं रोटी बना रही हूँ, और पीछे जो है बाबू ना पूरे मतलब कि बाल्टी में जो मैं पानी भर के रखती हूँ तो पूरे में फैला रही थी। तो मैं उसको डांट भी लगा रही थी। और हमारी लंच थाली रेडी हो चुकी है। तो रोटी है, सब्जी है, साथ में सैलेड। सब्जी थोड़ी सी फीकी रहती है, तो मैंने ना आज थोड़ी सी नमकीन ले ली है, तीखी वाली। और राजस्थान में ना नमकीन जो है खाने के साथ खाई जाती है। और पहले जब मैं आई थी ना स्टार्टिंग में, तो मुझे बहुत अजीब लगता था कि यार ऐसे कैसे खाते हैं, लेकिन सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर कभी सब्ज़ी में टेस्ट ना हो या चटपटा ना बने ना, तो ट्राई करके देखना, बहुत अच्छी लगती है। तो आजकल तो मैं ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि इनकी वजह से खाना थोड़ा सा फीका बनता है, मसाले कम होते हैं, तो फिर मैं ना नमकीन ले लेती हूँ, और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। तो खाना खाने के बाद फिर हम लोग थोड़ी देर आराम करा हम लोगों ने। बच्चे दोनों सो गए थे। फिर ये शाम के टाइम का है, लगभग 5 साढ़े 5 बज रहे थे। तो फिर हम लोग आ गए थे ऊपर, और आप देख सकते हो मौसम इतना ज़्यादा अच्छा हो रहा था। और फिर मैंने बनाई थी कॉफ़ी। तो आज जो है ना थोड़ी सी कॉफ़ी मैंने इनको दी थी, बहुत ही कम। और फिर हम लोग बस छत पे वॉक कर रहे थे, बातें बातें कर रहे थे, जब तक बच्चे सोए हैं तभी तक। एक बार बच्चे उठ जाए ना, फिर तो आप आपस में बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों जो है ना फिर पापा के ऊपर ही, मतलब कि पापा के पीछे पीछे घूमते रहेंगे। शाम होती है ना, तो फिर दोनों जो है आ जाते हैं, खेलो हमारे साथ खेलो। तो ये भी मतलब एंजॉय करते हैं। इस बार ना मुझे सच में बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, जब ये जाएंगे ना तब पता नहीं क्या होगा, क्योंकि जब से इनकी जॉब लगी है फ़र्स्ट टाइम ऐसा है कि ये पूरे 1 महीने हमारे साथ हैं। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई है। और वैसे ही माँ बाप से तो होती है, पर इतने दिनों से ये था, थोड़ा सा 2 दिन के लिए आते थे, तो 3 दिन के लिए आते थे। तो अभी जो है पूरे 1 महीने रह गए हैं ना, तो बच्चे इस बार बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले। पता नहीं मैं कैसे उनको संभालूंगी, बहुत ज़्यादा रोने वाले हैं।
जैसे फर्स्ट टाइम ये गए थे ना तब हुआ था वही होगा, और मुझे खुद को लेके भी लग रहा है क्योंकि अभी आदत हो गई है ना, ये इतने दिनों से हैं तो पता नहीं कैसे ही रहूँगी मैं। तो शाम हो गई थी, हम लोग आ गए थे नीचे, तो शाम की पूजा की मैंने। और ये ना जो दिया मैं जलाती हूँ शाम की, तो उसमें से बाती और धूप वगैरह जो बच जाते हैं तो उसे मैं ऐसे ही जला देती हूँ। और ये जो बच जाएगा ना राख, इसे मैं डाल दूँगी फिर पौधे में। मतलब आसपास देखिए ज़रूरी नहीं है कि नदी या तालाब हो, तो फिर इधर उधर फेंकने से अच्छा आप इसको ऐसे जला दिया करिए, बहुत अच्छा होता है। तो अब मैं ऐसे ही करती हूँ। उसके बाद ना ये जो है हम लोग खाना वगैरह खा चुके हैं तब का है। तो आशी जो है अपना होमवर्क कर चुकी थी, बाबू का होमवर्क थोड़ा सा अभी रह रहा है तो ये बैठ के करवा रहे थे। तो आशी का होमवर्क हो गया है तो तभी वो ड्राइंग कर रही है। और वैसे जो पेंडिंग वर्क चल रहा है ना वो तो चलो हो, मतलब कि टाइम लगेगा, जो डेली रेगुलर के वर्क होते हैं ना वो भी कराने होते हैं। और जब ये पढ़ाते हैं ना बच्चों को तब पता चलता है कि कितना मुश्किल है बच्चों को पढ़ाना, ख़ास करके बाबू को। मतलब उससे आप ज़बरदस्ती तो काम करवा ही नहीं सकते हो, उसका मन रहेगा तो करेगी, नहीं रहेगा ना तो फिर बिल्कुल भी नहीं करती है। तो बहुत मुश्किल होती है उसको पढ़ाने में। तो अभी ये हैं तो थोड़ी बहुत तो हेल्प हो ही जाती है बच्चों को पढ़ाने के लिए के भी, और बाकी चीज़ों में भी। बच्चों को ये देख लेते हैं या खाना पीना ध्यान रख लेते हैं तो वही बहुत बड़ी बात है। तो सबने खाना खा लिया था, तो यहाँ पे मैं ना हल्दी वाला दूध लेके आई थी तीनों के लिए ही। और बाबू जो है ना बहुत नखरे कर रही थी, सच में पढ़ने में बिल्कुल ही नहीं पढ़ना चाह रही थी। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।